अली इमरान साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। आज आप बहुत खामोश हैं और मुझे आप खामोश बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, सो इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सर, पूरी दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है उसको सुबकी का सामना है। पूरी दुनिया में जो उसकी हुकूमत है उसको बहुत ही ज़्यादा लान तान किया जा रहा है और मोदी की ये जो इंतहा पसंद जो पॉलिसीज़ हैं उसके वजह से भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अगर भारतीयों की बात कर ली जाए तो दुनिया में कहीं पर भी उनकी इज्जत नहीं है। उनके मीडिया की बात कर ली जाए तो वो झूठा मीडिया है जिसको कोई सुनना भी नहीं चाह रहा। सर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात यह है कि इंडिया की जो हैसियत है बैनुल-अक़वामी, उससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी है, उनकी वॉर मशीन बहुत बड़ी वॉर मशीन है। उनका दुनिया में एक अपना फाइनेंशियली बड़े एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। ये तो एक चीज़ आप साइड पे रख लें, लेकिन मोदी का और इंडिया का जो पिछले 78 सालों में किरदार रहा है, वो बड़ा घिनौना और नापाक किरदार था। अगर आप देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कौन-सा ऐसा काम था जो उन्होंने नहीं किया, कौन-सी ऐसी दहशतगर्दी तकरीबकारी थी जो नहीं की। वो एक अलग बात है कि हमने एक बहुत बर्दाश्त और रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा किया, ख़ाँ बीएलए हो या टीटीपी हो या कुलभूषण जाधव हो या जितने भी लोग पकड़े गए या लाहौर के अंदर उनके दहशतगर्दों ने आकर जिस तरह से मासूम पाकिस्तानियों की जान ली, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो इन सारे चीज़ों के पीछे तो इंडिया ही बैठा था एक्चुअली। लेकिन हमने रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा किया, सफारती महाज पर चीज़ों को हल करने की कोशिश की। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब आपका पेशेंस जवाब दे गया और फिर जो इंडिया ने हमला किया उसका जवाब जिस तरह पाकिस्तानी इदारों ने दिया वो काबिल तहसीन है। और जब आप मीडिया की बात करते हैं तो उसको बात करते हुए ये मत भूला करें कि जिस दिन आपका इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था तो उस दिन ट्विटर यानी एक्स, उस वक्त ट्विटर था और अब एक्स है, तो उससे पाबंदी हटाई गई थी। और उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उन्होंने एक तारीख रकम की थी सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया में इंडिया की रसवाई की थी और जो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर जो एक पिक्चर पाकिस्तान की पोर्ट्रे की थी वो आपको भूलनी नहीं चाहिए, वो काबिल सताइश है। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को उस पर दाद भी देता हूँ और ये काबिल सताइश है। बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें स्टैट्स हैं वो तो खैर उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 6 जहाज गिरे या बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 11 जहाज गिरे, मैं तो 11 ही कहूँगा। अगर मेरी फौज की दुनिया में इस बात से तारीफ होती है या वो बड़ी होती है तो मैं 6 नहीं कहूँगा, मैं तो 11 कहूँगा कि जो हमारे शहीदों ने उनके जहाज गिरवाए। बाकी देखिए, सिर्फ आप अगर जंग की बात करेंगी तो जंग एक पोर्शन है जो आपकी अफवाज ने लड़ा। अब आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगी, आई एम श्योर। देखिए, एक वो पोर्शन था कि जब पाकिस्तान की फौज ने बार-बार ये प्रूव कर दिया कि आप दिफा में आप इतने स्ट्रांग हैं कि आपकी फोर्सेस ने हर महाज पर खड़े होकर इस मुल्क और कौम के लिए लड़ा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत है। क्या एक मजबूत फौज के लिए एक मजबूत मईशत और एक मजबूत सियासी स्ट्रक्चर और क्या मजबूत जुडिशरी, मजबूत इदारे नहीं चाहिए? तो वो भी चाहिए। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर इंडिया ने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली है और इतना बड़ा उनका क्लाउड है पूरी दुनिया के अंदर और उनकी एक्सपोर्ट और हमारी एक्सपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है, तो अब सोचना यह पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको ऐसी माशी तब्दीलियां लानी पड़ेगी, ऐसी सियासी तब्दीलियां लानी पड़ेगी कि जिसकी वजह से एक आम आदमी जो सब मुतासिर है और 50% लोग इस मुल्क के पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो ये जंग भी अब आपको लड़नी होगी। मुझे लगता है कि अब आप हमारे जो दिफाई इदारे हैं जिनकी एक स्ट्रेटजी होती है और जंग भी एक बहुत बड़ी जंग स्ट्रेटजी के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। और मैं आई एम श्योर कि जितनी भी जंगें लड़ी गई उनके पीछे एक बहुत बड़े दिमाग थे, फौजी दिमाग थे जिन्होंने ये जंगें लड़ी हैं। लेकिन अब हमें पाकिस्तान की तरफ भी देखना पड़ेगा जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं कि 25 करोड़ अवाम, आप ये देखें कि आज 25 करोड़ अवाम किस जगह पर खड़ी है। आज एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने के साथ आज पाकिस्तान की मईशत, आज पाकिस्तान के इदारे, आज पाकिस्तान की जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी कहाँ खड़ी है। अब जरूरत यह है कि हमारे दिफाई इदारों ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया दिफाई लिहाज से, लेकिन एक मजबूत फौज के लिए मजबूत मईशत की भी जरूरत है। तो आकाशा, अब हमें जरूरत है ऐसी स्ट्रेटजी की फॉर द कमिंग टाइम्स कि हमें ऐसी चीजें अब करनी पड़ेंगी कि हमारी मईशत मजबूत हो।